बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की कुछ पोस्ट पे या एफपीएससी की कुछ पोस्ट पे असामियों पे बाज का आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है। कहीं पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट पहले कर लेते हैं और कहीं पे साइकोलॉजिकल इंटरव्यू पहले कर लेते हैं, या ग्रुप एक्टिविटी और साइकोलॉजिकल इंटरव्यू इकट्ठा पहले कर लेते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना। मेरी हर टॉपिक के ऊपर इसके रिलेटेड कंसाइज और प्रिसाइज वीडियोस मौजूद हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि साइकोलॉजिकल इंटरव्यू और ग्रुप एक्टिविटीज में क्या होता है। तो चलते हैं बगैर टाइम जाया किए, टॉपिक्स क्या क्या होते हैं इन चीजों के, ग्रुप डिस्कशन और एक्टिविटीज के। आपकी एक ग्रुप डिस्कशन होती है, हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। स्पीच डिस्कशन होती है, इंटरव्यू विद साइकोलॉजिस्ट होती है, और कमांड टास्क होते हैं। कहीं कहीं पे कमांड टास्क नहीं होते हैं। मैं कमांड टास्क इसलिए यहीं पे क्लियर कर देता हूं कि आप तमाम लोगों को मिलके एक जो है रोल, एक ड्रामा, एक मूवी असाइन की जाती है कि आपने उसकी तरह पे परफॉर्म करना है। एक सिचुएशन दी जाती है कि एक बंदा झगड़ा करने वाला बन जाए, एक बंदा सुलह करवाने वाला बन जाए, एक बंदा पुलिस वाला बन जाए। ये कमांड टास्क होते हैं। इस पे कम इंपॉर्टेंस है, पहली तीन चीजों पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। टॉपिक क्या चीज है, टॉपिक की डिस्कशन क्या होती है, और पीपीएससी साइकोलॉजिकल इंटरव्यू में से कैसे कंडक्ट करता है। आप लोगों को एक सेमी सर्कल फॉर्म में बैठा दिया जाएगा और आपके सामने जो है वो साइकोलॉजिस्ट बैठा होगा। आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाएगा कि भाई इस टॉपिक के ऊपर आप लोग बोलें और आप लोग इसके ऊपर बात करें, डिबेट करें या फेवर करें या इसको अगेंस्ट करें। कोशिश करें कि जब आपको टॉपिक असाइन हो जाए तो उसको इनिशिएट करने की कोशिश करें, यानी सबसे पहले बोलने की कोशिश करें। लेकिन याद रखें कि आपको बोलना आता हो उस टॉपिक के ऊपर। अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हैं तो भाई दूसरे नंबर वाले बन जाएं या तीसरे नंबर वाले बन जाएं। लेकिन अगेन वही बात याद रखें कि आपको सॉलिड टॉक आती हो या आपको जेन्युइन बात करनी आती हो, आप लोगों को कोट्स आती हो, आप लोगों को उसके बारे में रेफरेंस देने जो है वो आते हैं। टॉपिक आप लोगों का उर्दू में भी हो सकता है और टॉपिक आप लोगों का इंग्लिश में भी हो सकता है। बट आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई सर पे सवार नहीं करना। मैं अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में भी बता चुका हूं उसके वीडियो में कि यार इसका इम्पैक्ट जरूर है, बट कोई नंबर नहीं काटेंगे। तो अगर आप घबरा गए, समझो आपने अपने आप को जो है खत्म कर लिया। इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है। सिर्फ आपकी एक चीज है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होना चाहिए। हाँ, ये ना हो कि आप गलत मलत बात कर रहे हो बट आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ना बोल सकते हो, ना पूछ सकते हो, ना बहस कर सकते हो। तो बस यही चीज तो असल में उन्होंने देखनी है। आप वर्ड पे गौर करो, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू। भाई वो आपकी साइकी चेक करना चाहते हैं। अच्छा, जब टॉपिक पर डिस्कशन हो रही हो, मुख्तलिफ लोग बोल सकते हैं, कोई आपकी बात को काट देगा। तो अगर आपकी बात को काट रहा है तो उसे कहें प्लीज कंटिन्यू। और आपने किसी की बात नहीं काटनी और ना आपने जो है वो क्रॉस टॉक करनी है, इस चीज का नुकसान होता है। आई कांटेक्ट करें, कोई आपके साथ बात कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट आपके साथ बात कर रहा है, तो उसके साथ आपका कम से कम भी 80% जो है वो आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये ना हो आप जमीन पे देख रहे हैं, छत पे देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। आपको मुखातिब करने वाला मैं हूं बट आप किसी और बंदे की तरफ देख के बात कर रहे हैं। ठीक है, टॉन्ट नहीं करने आपने, अग्रेसिव नहीं होना आपने, गुस्से में नहीं होना आपने। तो ये आप लोगों को मैंने छोटा सा कंसाइज और प्रिसाइज बताया कि आपको टॉपिक दिया जाएगा, तमाम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। स्पीच, आप लोगों को 2 मिनट दिए जाएंगे सोचने के लिए, एक टॉपिक आपको बोलने के लिए जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपने बात करनी है, स्पीच करनी है। ठीक है, आप लोगों ने जलसे से खिताब करना है। आप उसे बाहर जाके भी सोच सकते हैं बट टाइम सिर्फ आपके पास 2 मिनट का होगा और 2 मिनट के लिए आपने बोलना है। तो आप जो है वो जेन्युइन कोटेशंस के साथ, रेफरेंस के साथ बोलेंगे। इस चीज का ऑब्वियसली अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। याद रखें, कोई मसले वाली बात नहीं है।
जनरलाइज्ड टॉपिक होने हैं, कोई डीप टॉपिक नहीं होने। गाइस घबराना नहीं है, अगेन स्पीक कर रहा हूं, बात कर रहा हूं आपके साथ कि जहां पे आपने ये सोच लिया पता नहीं कितना औखा टॉपिक होगा, कितना मुश्किल टॉपिक होगा, यार कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है, आपकी आम रोजमर्रा जिंदगी में से होता है। एक्सटेम 4 फिल बदी आप लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर जो है बोलना है, टॉपिक के टाइम से ज्यादा नहीं जाना। अच्छा, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं ना, मैंने बहुत आसान सी चीज बता दी है, जो टॉपिक आप बोलें उसका पर्पस देख लें, उस टॉपिक के प्रॉब्लम्स देख लें और उस टॉपिक के सॉल्यूशन देख लें। लाइक लास्ट ईयर ना वीट के क्राइसिस हुए थे, तो आपको पर्पस पता हो ये क्यों हुआ था, क्या वजह थी, इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गए और इसका क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी टॉपिक पे जो है बोलने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू विद द साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, ये आपका 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू होगा। कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वही जो मैंने आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट में बताए हुए हैं, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि विद रीजन, ठीक है ना, मैंने 2-3 बातें रिपीट की हैं, ये रिपीट नहीं हुई। कंडीशनल सेंटेंसेस भी विद रीजन आपने उनको आंसर करने हैं, ठीक है। कोई भी आपसे वो बात करते हैं, वाइवा लेते हैं, वो भी आपने विद रीजन उनको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आगे मैंने इस चीज की एग्जाम्पल दी हुई है, आपकी फेवरेट बुक है तो क्यों ये फेवरेट बुक है, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है तो क्यों ये फेवरेट पर्सनैलिटी है, आपकी फेवरेट प्लेस है किस वजह से ये फेवरेट प्लेस है, तो आपको इस तरह वाई का पता हो भाई क्यों ऐसा होता है। फॉर्मल वियर करके जाएं, अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं, ठीक है, और इसकी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप अपने रोजमर्रा के मामलात। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, लेमैन पता कौन होता है, जो एक जाहल या जो पढ़ा लिखा ना हो, जाहल चले ना कहें, जो पढ़ा लिखा ना हो, यार उसे बोलो मुझे ना कोई टॉपिक दे मैं उस पे बोलूं, अपनी मामा को बोलो, अपनी बहन को बोलो, अपने भाई को बोलो, दोस्त को बोलो, जिसको चाहते हो उसको बोलो, यार मुझे टॉपिक असाइन करो, मैं किस चीज पे बोलूं, मुझे क्या टॉपिक हो सकता है, आम जिंदगी का टॉपिक, भाई किचन का टॉपिक भी तो हो सकता है, सेहन का टॉपिक भी हो सकता है, घर की लड़ाई भी हो सकती है, बाहर की लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है। आप पैरा में हैं, पैरा के रिलेटेड रैंप क्यों बढ़ा दिया, दो पड़ोसी क्यों लड़ पड़े, शॉप में इन्फ्लेशन के मतलब, तो मैंने आपको काफी हद तक जो है वो टॉपिक्स का बता दिया है। अब एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर लेता हूं, जैसे लास्ट में ये एग्जाम्पल हैं जो शेयर हुए हैं, ठीक है ना। वी आरंट प्राउड ऑफ आवर कल्चर, हमें अपनी सकाफत पर फख्र नहीं है, ठीक है ना, ये पुराने टॉपिक डिस्कस हुए हैं, ठीक है ना। फेवर भी कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। मोब मैनेजमेंट, मोब होता है कि भाई आपका कहीं पे जमघट्टा लग गया है, आपको वो पता होना चाहिए, और इसका सबसे बेस्ट हल पता क्या है, जिसे मॉब किसे कहते हैं, एक किस्म के क्राउड को कहते हैं, रॉयट किसे कहते हैं, लड़ाई झगड़े कहते हैं। आप सिनोनिम सर्च करें, वो आपको मॉब मैनेजमेंट दे दे, आम किसी को ना पता हो मॉब का वो तो परेशान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसके रिलेटेड सिनोनिम्स याद रहें, आपका पैरा का इंटरव्यू है, आपका पीएमएस का इंटरव्यू है, आपका किसी भी टॉपिक या किसी पोस्ट के, फॉर एग्जांपल किसी का सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड है, तो या किसी का जो है साइकोलॉजिस्ट के रिलेटेड है, या किसी का प्रिजन के रिलेटेड है, यानी जो आपकी उसामी है, पोस्ट है, उसके मतलब आप लोग जो है वो सिनोनिम्स को सर्च करने की कोशिश करें। सेक्ट इश्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहां पे मुझे एक और बात याद आई, आपने रिलीजियस, आपने पॉलिटिकल बायसनेस नहीं शो करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नून लीग से मोहब्बत है, पीटीआई से मोहब्बत है, पीपल्स पार्टी से मोहब्बत है, नहीं शो करनी। याद रखें गवर्नमेंट पर्सनैलिटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूट्रल होता है, ठीक है। आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सुन्नी हैं, आप अहले तशी हैं, आप कादियानी हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, जो भी हैं, आपने कोई रिलीजियस अफेक्शन नहीं शो करनी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक नॉर्मल पर्सन होता है, आम एहसासात और जज्बात से आ रही, मतलब कि वो एक जस्टिस के मुताबिक फैसला करेगा। भाई क्रिश्चियंस के घर को अल्लाह माफ करे आग लगा दी, मुसलमानों के घर को आग लगा दी, आप कैसे करोगे, अहले तशी का जुलूस जा रहा है,
मुसलमानों का जुलूस जा रहा है, आप कैसे करोगे? जुमा का खुतबा हो रहा है, मोहल्ले में लोग लड़ पड़े हैं, आप कैसे करोगे? तो मुझे उम्मीद है कि मैंने हर तरीके से आपको बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज बता दिया है। तो हमेशा हेल्प लेने के लिए सर वलीद का यूट्यूब चैनल टिक विद ट्रिक लाजमन याद रखें, और ऊपर नंबर शेयर हुआ है, आप मुझसे किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रिसाइज और कंसाइज और रियलिटी बेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।